अस्सलाम वालेकुम। आज हम सब अपने प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यौम विलादत अकीदत और एहतराम के साथ मना रहे हैं। ये वो दिन है जब सारी कायनात की तकदीर बदल गई और अल्लाह ताला ने रहमतुल आलमीन को हमारी हिदायत के लिए दुनिया में भेजा। गुमराही के अंधेरे छट गए और सारी दुनिया में हक का उजाला फैल गया। आज का दिन ज़्यादा अहम इसलिए भी है कि इस वक्त आलम इस्लाम को एक बहुत बड़े चैलेंज का सामना है। फ्रांस में गुस्ताखाना खाकों और फ्रांसीसी सदर की जानिब से इसकी हिमायत पर सारा आलम इस्लाम गम व गुस्से में भी है, रंजीदा भी है। मगरबी ममालिक पर थोड़े अरसे बाद मुसलमानों को इश्तियाल दिलाने के लिए जो बार बार एक घिनौना खेल खेला जाता है, उस पे यकीनन सभी रंजीदा हैं। इस हवाले से हमें यह भी नजर आता है कि एक बाकायदा कैंपेन है और उसका मकसद शायद हमारे जज्बा ईमानी का इम्तिहान भी होता है। 9/11 के बाद से मुसलसल यूरोप और अमेरिका में इस्लामोफोबिया का हमें एक बढ़ता हुआ रुझान नजर आया। हमारी इस्लामी तहजीब और तमद्दुन पर हमले किए जा रहे हैं, इसका जिक्र भी किया गया। मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आपको ये बताती हूँ कि जब जिन दिनों में यूरोप में मुकीम थी तो हमारी बड़ी बातचीत होती थी दीगर मज़ाहिब के लोगों से, कॉलीग्स होते थे, तो वो ये बात कही उन्होंने कि हमें बड़ी हैरत होती है कि तुम लोगों सारे वैसे तो मुख्तलिफ हो, तुम लोगों की मुख्तलिफ नेशनैलिटीज़ हैं, तुम लोगों में से कोई लिबरल है, कोई कंजर्वेटिव है, कोई हिजाब करता है, कोई नहीं करता, किसी की दाढ़ी है, किसी की नहीं है, लेकिन एक बात पे तुम सब इकट्ठे हो जाते हो और वो बात है हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात। चाहे लिबरल हो चाहे कंजर्वेटिव हो, तुम लोग एक ही तरह रिएक्ट करते हो, तुम्हें एक ही तरह गुस्सा आता है, तुम्हें एक ही तरह तकलीफ होती है। इसकी क्या वजह है? सो ये वो सवाल है जो मैं जानती हूँ कि वेस्ट के जहन में इसको समझाने की बार बार कोशिश की जाती है और ये बात प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने अक़वाम मुत्तहिदा में बताने की कोशिश की। लेट्स वॉच हिम। Human communities live together. There should be understanding amongst them. But Islamophobia is creating a division. Muslim women wearing hijab, it's become an issue. It's become an issue in some countries. Hijab is some sort of a weapon. A woman can take off her clothes in countries, but she can't put on more clothes. How is this happening? Because of Islamophobia. And how did this Islamophobia start? After 9/11. And why did it start? Because certain Western leaders equated terrorism. अलामा तारा शफी हमारे साथ मौजूद है। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द प्रोग्राम। अलामा साहब, ये इस्लामोफोबिया का राइज हो या मुसलमानों को पहले टेररिस्ट कहते थे, अब एक्सट्रीमिस्ट कह रहे हैं, मगर क्या शर पसंदी जो होती है महज इत्तेफाक है, समझ नहीं आती लोगों को, या हम समझाने में कामयाब नहीं हो सके? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। गुजारिश ये है कि दो चीजें हैं। एक चीज तो ये है कि 9/11 के बाद अगर आप देखें, आप तो बरतानिया, यूरोप, अमेरिका इसको खुद जानती हैं बहुत अच्छी तरह से कि पूरी दुनिया के अंदर इस्लाम बहुत तेजी से फैलना शुरू हुआ। जिन लोगों ने कुरान करीम का मुताला किया, सीरत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुताला किया, वो इस्लाम के करीब होते गए और करोड़ों लोग इन 20 सालों में इस्लाम में दाखिल हो गए। अब दो रास्ते थे। एक था वो कोई मुतबादल देते कि लोग रुक जाते, मुतबादल तो उनके पास है नहीं। अब वो क्या रास्ता है? दूसरा रास्ता ये था कि लोगों को डराया जाए कि भाई ये तो बहुत खौफनाक दीन है। जब लोग दीन को पढ़ते हैं तो वो कहते हैं ये तो रहमत वाला दीन है, इनके नबी तो सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं पूरी कायनात के लिए रहमत है। ये तो वो दीन है जिसने औरत को आके जिंदगी दी, हक दिया, औरत की अजमत को बयान किया। ये तो वो दीन है जिसने गुलामों को आजादी दी। ये तो वो दीन है जिसने जेर दस्तों को ताकत दी। ये तो वो दीन है जो हकूक का और इंसानियत के हकूक का सबसे बड़ा पासबान है। और फिर उसके साथ साथ ये बात भी बड़ी वाज़ेह है कि इसका पैगाम अमन और सलामती है। जिहाद जिसके नाम से वो लोगों को डराते थे, जब वो जिहाद को पढ़ते हैं तो वो कहते हैं कि ऐसी भी कोई जंग हो सकती है जहां ये हुक्म हो कि आपने सबज घास को भी नहीं रोकना, आपने सबज दरख्त को भी नहीं काटना, आपने
किसी बेगुनाह के ऊपर जो लोग हैं उनके ऊपर हाथ नहीं उठाना, अपने औरतों पे हाथ नहीं उठाना, ये कौन से उन लोगों के लिए ये एक ऐसी चीज है कि जंग में भी ये असूल है कि और यही वजह है कि जब ये सारी चीज देखते हैं तो उनको और कुछ समझ नहीं आता, वो फिर इस्लाम की सूरत को बिगाड़ने की कोशिश करते हैं। कभी वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खाते बनाते हैं, कभी कोई और अमल करते हैं। ये अब तक हो रहा था जत्थों की शक्ल में या ग्रुपों या इंफरादी। अब जो फ्रांसीसी सदर है उसने इसे रियासती एक कवर दे दिया, रियासती सरपरस्ती दे दी। तो ये बहुत ही तशवीशनाक है, सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं, दीगर मज़ाहिब के लोगों के लिए भी। और मुझे बड़ी खुशी से ये बात मैं बताना चाह रहा हूँ आपको कि चर्च ऑफ पाकिस्तान और पाकिस्तान के जितनी भी मसीही क़यादत है उन्होंने हमारे साथ मिलकर परसों लाहौर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इन तमाम वाकयात की मजम्मत की। यहाँ की हिंदू बरादरी, सिख बरादरी, तो वो कहते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो हमारे भी हैं, हम भी मानते हैं। तो ये सूरत हाल जो है, असल मामला ये नहीं है कि कोई ये मुसलमानों के किसी अमल से खौफजदा है। असल मामला ये है कि इस्लाम का जो पैगाम हक्कानियत है, यूं जो उसको कोई पढ़ता है वो इस्लाम से आगोश में चला आता है। और दिन ब दिन यूरोप के अंदर, अमेरिका में, बरतानिया में जिस तरह इस्लाम फैल रहा है उससे खौफजदा हैं ये लोग। और ये इस तरह समझते हैं कि इस्लाम का रास्ता रोक लेंगे, जबकि सच्ची बात तो ये है कि उतना ही ये उभरेगा जितना के दबाओगे, जितने ये जुल्म सितम करेंगे, जितनी ज्यादतियां करेंगे, जितनी ये बेटियों के चेहरों से नकाब नोचेंगे, मस्जिदों के बाहर ये सूअर फेंके या मस्जिद में जाके नमाजियों को मारें। असल इम्तिहान अब हमारा है और वो ये है कि हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पे और उनकी सीरत पे अमल करें। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हम सच बोलें, हमें सच बोलने वाला होना चाहिए, हमें पड़ोसी का ख्याल करने वाला होना चाहिए। हमारे यहाँ अब भी बेटी पैदा होती है तो बड़ा मसला पैदा हो जाता है। हमें तो बेटी के आने पे जो है खुशी मनानी चाहिए, राहत मनानी चाहिए। और इसी तरह सफाई का आप देखें जो है कि हमें ज़ाहिरी बात की दोनों सफाई जो है वो उसकी तरफ तवज्जो, हमें देख के लोग ये कहें कि ये मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मानने वाले हैं, ये हैं जिनके आका सादिक और अमीन हैं, ये हैं जिनके आका रहमतुल लिल आलमीन हैं। तो हमें इस तरफ भी मुसलमानों को तवज्जो देनी चाहिए कि हम खुद भी अपनी जिंदगियों में सीरत मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर आए। ये बड़ी अहम बात की है डॉक्टर साहबा, शायद यही कि हम लोग जज्बाती तो शायद सारे हो जाते हैं, लेकिन फिर कोड ऑफ कॉन्डक्ट में वो कमी है, वहाँ पे आपको उस तरह से नहीं नजर आता। और दूसरी जो बात अभी अल्लामा साहब ने की उसमें एक बड़ी अहम बात यह है कि उनको समझाना इससे मुश्किल हो जाता है यूरोपियंस को या दीगर लोगों को कि उन्होंने अपने आप को दूर कर लिया है मजहब से। वो कहते हैं हम अपने मजहब का भी मजाक उड़ाते हैं। तो आप लोगों को क्या मसला है, फिर उनको इस बात का क्या जवाब दें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो शख्स सबसे ज़्यादा बखील है जिसके सामने मेरा जिक्र किया जाए और वो मुझ पर दुरूद ना पढ़े। तो हम अपनी बात का आगाज़ दुरूद शरीफ से करते हैं। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम अलैहि व तस्लीमन कसीरन कसीरा। आपने बिल्कुल सही जो मुझसे सवाल किया। देखिए हम ये हमारा ही मसला है, मुसलमानों की कमज़ोरी है कि वो उन्होंने यानी वो लॉज नहीं बनवाए, या वो मुत्तहिद नहीं हैं, और या वो उसके ऊपर वो रिस्पॉन्ड नहीं करते, वो उसके ऊपर प्रोटेस्ट नहीं करते। वरना तो क्या वजह है कि 60 से ज़्यादा इस्लामी ममालिक हैं और उनका इतनी ज़्यादा पावर है और वो मगरिब को इतना भी नहीं बता सकते कि वो चंद यहूदी, वो तो हम होलोकॉस्ट पे बात नहीं कर सकते, हम वो उनके लॉज पर यानी उन्होंने उसके लिए लॉज बनाए हुए हैं, हम क्यों नहीं कर सकते? हम क्यों नहीं वो लॉज बनाते कि वो 2 अरब मुसलमान हैं दुनिया में और उनके नबी को, जिसके लिए इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह ने फतवा दिया कि उस उम्मत को और उस कौम को जीने का कोई हक नहीं है जिसके सामने उसके नबी की तौहीन की जाती हो। तो हमारे लिए यानी ये एक लम्हा फिक्रिया है कि हम कौन से ऐसे काम करें कि जिनकी वजह से हम मजबूर
मजबूर करें उन लोगों को कि वो हमारे नबी का एहतराम करें। हम आलमी बिरादरी में जाएं, हम पहले उम्मत मुस्लिमा तो मुत्तहिद हो ना। अल्लाह ने हमारे लिए कहा कि जी मोहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना माहु अशिद्दाउ अलल कुफ़ारि रुहमाउ बैनहुम। सूरह फतह में अल्लाह फरमाते कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं और जो उसके साथी हैं वो काफिरों के लिए तो सख्त हैं लेकिन आपस में वो बड़े रहीम और आपस में मुत्तहिद हैं। हम बदकिस्मती से उस दौर में रह रहे हैं कि आपस में मुसलमान ममालिक एक दूसरे के खिलाफ हैं। Yes. लेकिन इसराइल के लिए वो भागे जा रहे हैं दोस्ती के लिए। आपस की दुश्मनियां और ज्यादा हो रही हैं और दुश्मन के खिलाफ या जो इस्लाम दुश्मन ताकतें हैं उनके खिलाफ हम कुछ भी नहीं करते। इवन के हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए, मैं अपनी सियासी जमातों की बात करती हूँ कि देखें हमारे वालिदैन के लिए अगर कोई जेल में है, किसी के ऊपर कोई इल्ज़ाम है, हम उसके लिए तो सारे निकले हुए हैं, बड़े बड़े जलसे करते हैं बड़े बड़े। लेकिन हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए क्या, अगर मैं आज कहती हूँ क्या बिलावल भुट्टो, क्या मरियम नवाज शरीफ, क्या मौलाना फजलुर रहमान, क्या नेशनलिस्ट पार्टियां, क्या ये जो अभी उन्होंने कहा सारे गैर मुस्लिम जो पाकिस्तानी हैं वो एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठे हो सकते हैं। वो इकट्ठे हों और वो वज़ीर आज़म इमरान खान को मजबूर करें कि हम पाकिस्तान एक एटमी ताकत है। ब्रेक पे जा रहे हैं, उसके बाद मज़ीद बात करेंगे राइट आफ्टर ब्रेक। एंड वेलकम बैक। अमेरिका और यूरोप के रहनुमा इस्लामोफोबिया फैलाकर अपनी आवाम को मुसलमानों के खिलाफ कर रहे हैं। नतीजा क्या निकल रहा है, लेट्स वॉच। ये जो कुछ ताहिर अशरफी साहब, अभी डॉक्टर साहब ने भी ये कहा कि एक तो मसला ये है कि हम खुद ही इकट्ठे नहीं होते, मगर दूसरी तरफ एक खौफ डर है, उसके ऊपर सबको एक बड़ी गलत फहमी है इस्लाम के बारे में। उसको किस तरीके से एड्रेस किया जा सकता है, इकट्ठे कैसे हो सकते हैं इस एजेंडा पर? आप देखें ना जी, अभी भी अगर मौजूदा हालात में भी आप देख लें तो 57 इस्लामी ममालिक हैं, लेकिन जो आवाज बुलंद करने वाले हैं वो 2-3 आपको नजर आ रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह उसमें पाकिस्तान सबसे आगे है। कल वजीर आजम साहब ने खत भी तमाम सरबराहों को लिखा है और मुझे बड़े दुख से कहना पड़ता है कि अगर हम इस मसले पे मुत्तहद नहीं हो सकते तो फिर कब होंगे? क्योंकि हमारी तो वहदत और इत्तेहाद का नुक्ता अल्लाह की तौहीन, अल्लाह की तौहीद, मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत और खत्म नबूवत, असहाब रसूल अहले बैत की अज़मत, अर्ज़ हरमैन शरीफैन और अल-अक़सा है। लेकिन बदकिस्मती है कि हम इस पर भी इकट्ठे नहीं हो पा रहे कि हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस की तौहीन करने वालों के हवाले से कोई इज्तिमाई मौक़िफ़ अपना लें। हमारी कोशिश यही है और वज़ीर आज़म साहब इस मामले में मुसलसल राब्ते भी कर रहे हैं, वज़ीर ख़ारिजा साहब भी, हम भी कोशिश कर रहे हैं जो इस्लामी कायदीन हैं उनके लेवल पर कि एक कंसेंसस आए कि हमने एक मुत्तफिका मौक़िफ़ लेके हम यूएनओ में जाएं, यूरोपीय यूनियन के पास जाएं, बरतानिया, जहां भी जाना है। तो अल्लाह करे कि इस तरफ इस्लामी दुनिया, इस्लामी ताउन तंजीम ने अपने स्टेटमेंट तो दी है, बयान भी दिया है, लेकिन जरूरत है कि अमली तौर पर जो है हम अपना किरदार अदा करें, तमाम इस्लामी ममालिक आगे आए। और पाकिस्तान की यही कोशिश है। इंशाअल्लाह अगले हफ्ते में मुख्तलिफ इस्लामी ममालिक के और यूरोपीय ममालिक के शुफरा से वज़ीर ख़ारिजा साहब भी मिल रहे हैं, मैं भी मुलाकातें कर रहा हूँ। और हमारी, क्योंकि ये दुनिया का अमन इससे वाबस्ता है, अगर ये सूरत हाल बढ़ती चली गई तो फिर कोई भी महफूज नहीं रह जाएगा। फिर वो शिद्दत पसंद गिरोह, हाँ वो किसी भी दीन के नाम पर हों, वो गालिब आएंगे, वो ताकतवर होंगे और कोई भी मजहब आसमानी जो है वो तशद्दुद की किसी भी सूरत हिमायत और तायीद नहीं करता। तो लिहाजा मैं समझता हूँ कि आलमी अमन के लिए जरूरी है कि इस्लामिक फोबिया और तौहीन नामूस रिसालत इन मसाइल के ऊपर दुनिया गौर करे और संजीदगी से इनका हल निकाला जाए। राइट। एक तरफ वो शिद्दत पसंद है, दूसरी तरफ फिर कोई जज्बात में आके जब हमलावर होता है तो फिर फिजा फिर और भड़क उठती है। तो दोनों इन चीजों का खात्मा एक ही हाल से है कि तौहीन रिसालत और तमाम आसमानी मज़ाहिब के मुक़द्दसात के एहतराम का कानून अक़वाम मुत्तहिदा से मंजूर करवाया जाए ताकि ये आलमी जुर्म हो। और ये ऐसा जुर्म करने वाले जब
कि अपने इंजाम को पहुंचेंगे, कानून के नीचे आएंगे, तो इंशाअल्लाह ये सिलसिला खत्म हो जाएगा। बड़ी अहम उन्होंने सजेशन दी है। एक ज़रूरी एक ये बात करनी है कि देखें, इस्लामोफोबिया का एक मुजाहरा न्यूजीलैंड में हमें मिला, देखें, लेकिन उनकी वज़ीर आज़म जेसिंडा को मैं बड़ी खराज तहसीन में पेश करती हूँ कि उन्होंने किस तरह से अपने उस मुल्क में यकजहती का इजहार किया और पूरी दुनिया में मुसलमानों के दिल जीते हैं। और एक तरफ अब मकरून है कि मकरू है, फ्रांस का जो सदर है उसने बड़ी मकरू जो किरदार है वो अदा किया कि 2 अरब मुसलमानों की दिल आज़ारी की और उन खाकों की इशाअत उसने सरकारी सरपरस्ती में उसे कहा कि हम करेंगे। तो ये यानी उनकी एक यानी पूरे मुसलमानों का 2 अरब मुसलमानों की नफरत का यानी इजहार उधर हुआ। और मैं उन लोगों को भी खराज तहसीन पेश करती हूँ जिन्होंने कोविड की जो मुआशी बदहाली थी उसके बावजूद पूरी उम्मत ने फ्रांसीसी जो मसनूआत का बाइकॉट किया। मैं समझती हूँ कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत के लिए ये एक बहुत मामूली सा नजराना है जो उन्होंने पेश किया और ज़रूर अल्लाह ताला उसमें उनको बरकत अता करेगा। तो हमें चाहिए कि एक तरफ तो हम लॉन्ग टर्म अपनी प्लानिंग ज़रूर करें, उसमें कानून साजी है, उसमें दूसरे ममालिक से राबिते हैं, उसमें उम्मत मुस्लिमा को मुआशी तौर पर मजबूत करना है, इक्तिसादी तौर पर मजबूत करना है, तहजीबी तौर पर मजबूत करना है, वो एक लॉन्ग टर्म पॉलिसी है। लेकिन अभी उम्मत को ज़रूर प्रोटेस्ट करना चाहिए कि किसी को आइंदा जुर्रत ना हो कि इस तरह के यानी वाक़यात दोबारा रूनमा हो। वक्त हुआ एक ब्रेक का, लेकिन एक बात मैं बताना चाहूंगी अगेन फ्रॉम माय एक्सपीरियंस कि जिस तरह डेनिश कार्टून्स का मामला आया था तो बहुत ज़्यादा तरीकों से प्रोटेस्ट करने की कोशिश की गई थी, लेकिन उस वक्त भी ये बात सबने की थी कि अब हम डेनिश प्रोडक्ट्स नहीं लेंगे। आपको शायद याद हो, ये कुछ अर्से पहले की बात है। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा, हम समझते ना हमारे छोटे से एक्शन से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कि स्टोर्स के ऊपर भरी होती थी डेनिश प्रोडक्ट्स, चीज़ होता था, खाने पीने की अशिया कोई और वो आपको वाज़े तौर पे नजर आता था कि दूसरे ब्रांड्स ले जाते थे, नहीं मिल रहा तो नहीं लेते। मुस्लिम्स ने लेना छोड़ दिया बरतानिया में, अगरचे मुस्लिम वहाँ पे अक्सरियत में नहीं थे, मगर उसके बावजूद शदीद नुकसान हुआ था, उसका फौरन रिएक्शन आया था। सो ये मत समझिए कि आपका एक छोटा सा कदम कि शायद हम एक चीज़ नहीं लेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इट एक्चुअली मेक्स अ ह्यूज डिफरेंस। ये बात याद रखिएगा। वक्त हुआ एक वक्फे का, वी विल बी राइट बैक। शो इसमें बिल्कुल बात ठीक है। ना सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप साहब, हमेशा जब भी रिपब्लिकन पार्टी बरसर इख्तिदार आती है तो वो उसका प्रॉस्पेक्टस डिफरेंट होता है। अब मैं इसकी छोटी सी मिसाल आपको दूंगा कि जब बराक ओबामा साहब थे, उन्होंने अपनी पहली कैंपेन के दौरान ऐलान कहा था कि अगर मैं इलेक्शन जीत गया तो आई विल बॉम्ब पाकिस्तान। और दूसरा, जिस तरीके से ड्रोन अटैक्स उनके दौर में पाकिस्तान पे हुए वो कोई ढकी छुपी बात नहीं है। फिर दूसरा, उन्होंने लीन करके इंडिया की तरफ, इंडिया को एज ए पार्टनर एक्सेप्ट किया। ये सारे ओबामा साहब के तोहफे। अब डोनाल्ड ट्रंप साहब का सबसे पहला बात मुसलमान वर्ल्ड के लिए क्या है? सबसे पहले तो एंटी पॉलिटिकल करेक्टनेस, उन्होंने टेररिज्म को आइडेंटिफाई करके टेबल पर लेकर आए और दुनिया में आईसिस, तालिबान, अलकायदा के सबसे ज्यादा विक्टिम हम मुसलमान लोग हैं। हमने सबसे ज्यादा इन्होंने सबसे ज्यादा मुसलमानों को मारा। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आप उनकी आइडियोलॉजी के इस्लाम को ना माने तो वो आप यू आर एनिमी टू देम। एक बात तो ये। और दूसरा, डोनाल्ड ट्रंप साहब इज एंटी वॉर प्रेसिडेंट। उनके दौर में कोई भी जंग शुरू नहीं हुई। वो हमेशा, आप देखें तो ईरान ने जब अनमैन ड्रोन एक फेंका था तो उसके रिटेलिएशन में भी दुनिया वेट कर रही थी कि शायद अमेरिका अब रिटेलिएट करेगा, लेकिन उन्होंने बड़े खूबसूरती से यह बयान दिया था कि हमारा कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, इसलिए हम इस पर रिटेलिएट नहीं करेंगे। और वो अपने ऑब्जेक्टिव्स को गेन करते हैं एम्बार्गोज के जरिए, सैंक्शंस के जरिए और इकोनॉमी के जरिए। तो मुसलमान, और दूसरा मैं सबसे ये भी बात बताऊंगा कि असल में जो एंटी डोनाल्ड ट्रंप जो फीलिंग्स हैं, एक तो सबसे बड़ी बात यह है कि 92% मीडिया कवरेज अमेरिका में वो एंटी ट्रंप है। दूसरा, जिस तरीके से एक CNN ने एक पिक्चर ड्रा की है कि ही इज एंटी मुस्लिम,
बैन हालांकि वो बैन लिस्ट जो थी वो ओबामा पीरियड में क्रिएट की गई थी। वो केजेस जो सारे जो इमिग्रेशन के जो बताए जाते हैं बॉर्डरों में, दे वर ऑल बिल्ट ड्यूरिंग ओबामा पीरियड, और रिकॉर्ड नंबर डिपोर्ट किए गए थे यहाँ से। और इस सबसे बड़ी बात है कि पहला अफ्रीकन अमेरिकन प्रेसिडेंट आया अमेरिका में और वो कोई पुलिस रिफॉर्म अपनी कम्युनिटी के लिए नहीं करके गया। आज भी फिलाडेल्फिया जल रहा है, आज भी फिलाडेल्फिया जल रहा है, और वहां पे एहतजाज नहीं है, लूट मार हो रही है। 30 से ज्यादा पुलिस वाले हॉस्पिटल्स में पड़े हैं और कुछ 40 के करीब स्टोर लूटे जा चुके हैं। तो इस वक्त जो आप बिल्कुल बात आपकी ठीक थी कि ये इलेक्शन, दिस इलेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसकी वजह यह है कि दूसरी साइड पे एक तो कोविड को प्रोडिसाइज किया गया, दूसरा अंतीफा और रेस कार्ड खेला जा रहा है, और आज कल डोनाल्ड ट्रंप साहब ने अपनी रैली में भी कहा कि वो लॉ एंड ऑर्डर के कैंडिडेट हैं वर्सेस जो बाइडेन जो है वो लूट मार के कैंडिडेट है। तो ये एक क्लियर पिक्चर सामने नजर आ रही है। और बल्कि मैं एक और थोड़ा सा आपने इसकी जो शुरू में जो कहा वो बहुत अच्छा कहा कि पाकिस्तान की तरह के इलेक्शन है वो इस तरीके से। डोनाल्ड ट्रंप साहब एंटी एस्टेब्लिशमेंट जो 2016 में इलेक्शन जीत के आए, तो इनके पीछे एस्टेब्लिशमेंट पड़ी रशियन कोलिशन की वजह से। उन्होंने 2-2.5 साल उसमें $48 मिलियन जाया किए, लेजिस्लेशन कोई नहीं की। उसके बाद जब यूक्रेन में वो हंटर बाइडेन साहब के लड़के की करप्शन का थोड़ा उन्होंने अगर पूछने की कोशिश की तो इम्पीचमेंट शुरू हो गई। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह पाकिस्तान, अगर आप किसी की पार्टी लीडर की करप्शन के पीछे जाए तो जमहूरियत खतरे में आ जाती है। तो वो बिल्कुल मुमासलत, बड़ी आपने अच्छा कंपैरिजन किया उसका। बट ह्यूमन इंस्टिंक्ट इज द सेम। अगर उसको अपॉर्चुनिटी मिलेगी वो करप्शन करेंगे, ये ह्यूमन इंस्टिंक्ट है। राइट, वेरी इंटरेस्टिंग। हम एक ब्रेक लेते हैं एंड वी विल बी राइट बैक। वेलकम बैक। डॉक्टर समीर अहिल काज़मी, आपसे भी यही सवाल है कि एक हमने पॉलिटिकल करेक्टनेस देखी है, जिससे अभी बात की साजिद तार साहब ने भी, कि ओबामा साहब के बाद शायद पॉलिटिकल करेक्टनेस को रिजेक्ट किया अमेरिका ने भी और दुनिया ने भी, और एक टिल्ट हमने दोबारा देखा मजहबी रुझान की तरफ जाते हुए भी, जिसको फिर एक्सट्रीमिज्म भी लोग कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं। सो ये दुनिया एक तब्दील भी होती हुई नजर आ रही है। सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप का इलेक्शन ही नहीं, आपको दुनिया में मजहबी रुझान दोबारा आता हुआ नजर आ रहा है। जी, रिलीजन को लोगों ने बिल्कुल ही जो जिंदगियों से निकाल दिया था और कहा कि बस सेकुलरिज्म जो है वो एक नए मजहब की सूरत इख्तियार कर गया था दुनिया में। लेकिन आप देखते हैं कि हर जगह पर, आप चाहे इंडिया में देख लें, आप इजराइल में देख लें, आप मुसलमानों के अंदर भी जो एक अपने दीन के ऊपर दोबारा वो लोग अपनी बेसिक्स की तरफ पलट रहे हैं। और इसी तरह से डोनाल्ड ट्रंप भी अमेरिका में भी यानी रिपब्लिकन्स हमेशा से अपना रिलीजन के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस रखते हैं। तो हमें नज़र आता है कि रिलीजन एक अहम फैक्टर के तौर पर दुनिया में दोबारा उभर रहा है। और ये हम तो बिलीवर्स हैं, कुरान करीम को मानने वाले हैं, और कुरान करीम में इसकी साफ पेशन गोई है कि इस दीन ने दोबारा गालिब होना है। एक ही आयत 3 जगह पर इस्तेमाल हुई है, अल्लाह ताला ने नाजिल की है, सूरह तौबा में, सूरह फतह में और सूरह सफ में, कि अल्लाह ताला ने इस दीन को गालिब करना है। हुवल्लज़ी अरसल रसूलहु बिल-हुदा व दीनिल हक़्क़ लियुज़हिरहु अलद्दीन कुल्लिही। अभी आपने डोनाल्ड ट्रंप और जो बाइडेन का जो कंपैरिजन किया, तो मैं भी चूंकि इंटरेस्ट है इन इलेक्शंस में, तो पूछा है लोगों से वहाँ पे यूएस में भी और यहाँ पर भी, तो दोनों के लोग जो हैं वो हामी हमें नज़र आते हैं। वो लोग कहते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप के दौर में बमबारी ख़त्म हुई है, जंग से लोग ज़रा वो यानी अच्छा है मुसलमानों के लिए कि उसने जो अफ़गानिस्तान से फ़ौजें वापस बुला ली, और इसलिए कि उससे पहले तो बहुत ज़्यादा अमेरिका जंग जदल और उसमें बहुत ज़्यादा जंग बढ़ी हुई थी। तो इसने अपनी ये तो कोरोना आ गया, वरना इकोनॉमी के लिए भी थोड़ा बेहतर साबित हुआ था। लेकिन हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला पूरी दुनिया में जो एक पीस है, इसलिए कि लोगों ने बहुत सफ़र किया है, चाहे वो मुसलमान हैं, चाहे वो अमेरिकन्स हैं, चाहे हिंदू हैं, चाहे इज़राइल है,
सब लोगों ने इस दुनिया को एक आग और बारूद का ढेर बनाया हुआ है और उसमें सबसे ज्यादा मुसलमान पिस रहे हैं। तो हमें दुआ करनी चाहिए कि जो भी आए, जो भी आए और अल्लाह ताला उसमें इस दुनिया को और ग्लोबल पीस की तरफ लोग जाएं। राइट, आपने साजिद ताहिर साहब एक और आपको पॉजिटिव मिल गया डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से पाकिस्तान से, जमात इस्लामी से वो भी, सो आई थिंक यू कैन टेक इट एज द क्रेडिट। लेकिन जरा पाकिस्तान की तरफ आते हैं, जो बड़े करीबी ताल्लुकात हैं डोनाल्ड ट्रंप के मोदी साहब के साथ, और मोदी साहब के साथ डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट है इस वक्त पाकिस्तान का भी, मुस्लिम्स का भी। अगरचे कश्मीर के लिए थोड़ी सी सेंटिमेंट दिखाई जो बाइडेन ने अपनी इलेक्शन कैंपेन के दौरान, उससे पहले, लेकिन उसके बावजूद उनसे भी ज्यादा उम्मीद कश्मीर के ऊपर तो एक स्टेटेड पॉलिसी नजर आती है यूएसए की भी या वेस्ट की। सो क्या हम कुछ उम्मीद कर सकते हैं डोनाल्ड ट्रंप से पाकिस्तान के हवाले से, कश्मीर के हवाले से, या ये बहुत ज्यादा होगा उम्मीद करना? देखिए, इसको आपने इसको वॉशिंगटन डीसी के, आई एम सिटिंग इन वॉशिंगटन डीसी, इस पे आपने ये देखना होगा कि वॉशिंगटन डीसी में आप कितने स्ट्रॉन्ग हैं। यहां पर इस वक्त जो मैं मुसलसल वार्न कर रहा हूं पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट को, पाकिस्तान के पाकिस्तानियों को, कि फ्यूचर का सबसे बड़ा खतरा जो पाकिस्तान के लिए होगा वो वॉशिंगटन डीसी में इंडियन लॉबी, इस वक्त इजराइल की लॉबी के बाद सेकंड स्ट्रॉन्गेस्ट लॉबी जो है वॉशिंगटन डीसी में, वो हिंदू लॉबी, इंडियन लॉबी। और उसमें मैं खास कर बताना ये चाहूंगा कि उसका डायरेक्ट रिलेशनशिप है इंडिया के साथ। इंडिया में हिंदू हुकूमत जो है, वो आरएसएस एजेंडा जो है, वो 700 साल के बाद उनको गवर्नमेंट मिली है, और वो मैं हमेशा उनको कहता हूं कि दे आर ऑन स्टेरॉइड्स नाउ। अब मैं छोटी सी आपको बात बताऊं, कश्मीर के बारे में अमेरिका का इन्फ्लुएंस बाय करने के लिए इंडिया ने बिलियंस डॉलर खर्चा किया। उन्होंने यहाँ पे हाउडी मोदी किया, उन्होंने नमस्ते ट्रंप किया, उन्होंने अमेरिका से हेलीकॉप्टर खरीदे, उन्होंने अपना पूरे सारे मसल फ्लेक्स किए। इसके बावजूद डोनाल्ड ट्रंप साहब उसको बैलेंस करते हुए नजर आते हैं। जनरल असेंबली में जब इमरान खान साहब आए, उनके साथ बैठ के उन्होंने बड़ा अच्छा स्टेटमेंट दिया पाकिस्तान के बारे में। उसके बाद जब नमस्ते इन्होंने किया, हाउडी मोदी किया, उसमें मोदी साहब ने अपनी स्पीच में कहा कि आप सारे खड़े होकर इंडोर्स करें कश्मीर पे, लेकिन ना प्रेसिडेंट साहब खड़े हुए, ना उनकी कैबिनेट खड़ी हुई। उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप साहब इंडिया में गए, हालांकि हेलीकॉप्टर खरीदे थे उन्होंने, और यहां तक के एयरफोर्स 1 का खर्चा तक इंडिया ने दिया। इतना बैडली दे आर एक्साइटेड, लेकिन वहां जाके उनकी सॉइल पे खड़े होकर उन्होंने फिर पाकिस्तान का नाम लिया। और मैं यहाँ पे आपको देखने वालों को एक बात जरूर बताऊंगा। लोग समझते हैं कि शायद डोनाल्ड ट्रंप साहब जब आर्बिट्रेशन ऑफर करते हैं वो यूजलेस है, उसका कोई फीलिंग, उसका कोई मतलब नहीं। लेकिन ये देखें कि जब सोल सुपर पावर ऑन द प्लेनेट, फ्री वर्ल्ड का एक प्रेसिडेंट जब आर्बिट्रेशन ऑफर करता है, उसमें से 3-4 पॉइंट निकलते। एक तो वो उस मसले को उजागर करता है, उस मसले को रिकॉग्नाइज करता है, फिर उसके बाद इंडिया डिफेंसिव होता है, इंडिया कॉर्नर में चला जाता है, उसका जवाब देना पड़ता है। तो वो ये इसको यूजलेस ना समझे, इसको इनडायरेक्टली आप सपोर्ट समझ सकते हैं। और उसके बाद मैं सबसे बड़ी एक जो मैं समझता हूं कि इस वक्त जरूरत हमें जिन चीजों की वॉशिंगटन डीसी में है, एक तो पाकिस्तान मैं समझता हूं कि चाइना की तरफ गया है, वो वॉशिंगटन डीसी में बिल्कुल दुकान बंद कर दी उन्होंने। उनको चाहिए बैलेंस करें अपनी फॉरेन पॉलिसी को अमेरिका के साथ। देखें इंडिया किस तरह करता है, जिस तरह मैंने आपको बताया बिलियंस यहां खर्चा करने के बाद तैयारे उन्होंने राफेल फ्रांस से ले लिए। इसी तरह उनको पाकिस्तान को भी चाहिए अपनी फॉरेन पॉलिसी में बैलेंस रखे, ताकि जिस साइड पे अच्छी डील मिल रही हो वहां जाए, लेकिन दरवाजे बंद ना करें। सियासत में और फॉरेन पॉलिसी में मैं समझता हूं कभी नेवर क्लोज द विंडो, नेवर बर्न द ब्रिजेस। तो इसमें हमें, और तीसरा इसमें जो लास्ट पॉइंट मैं कहूंगा कि हमारा पाकिस्तानी डायस्पोरा इज नॉट इंटरेस्टेड इन अमेरिकन पॉलिटिक्स। ये एक सबसे बड़ा अलमिया है। यहाँ पे आपको सोमालियन कांग्रेसमैन मिल जाएंगे, इथियोपियन कांग्रेसमैन मिल जाएंगे। हमारी सबसे ज्यादा पाकिस्तानी आबादी न्यूयॉर्क में है, वहां पे एक सिंगल काउंसलर तक मौजूद नहीं है पाकिस्तानी डिसेंडेंट। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हाईलाइटेड। बहुत बहुत शुक्रिया साजिद ताहिर साहब। आइंदा आने वाले दिनों में फिर हम आपसे इस इलेक्शन के हवाले से, क्योंकि यकीनन दुनिया के लिए अहम तरीन इलेक्शन है। आज के लिए इतना ही। अपना अपने घरवालों का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।